earphone, then you see whether it is audible or not. अभी साउंड क्लियर है ऑन गौरंग को? हरिबोल क्लियर है तो कमेंट करिए। हरे कृष्णा ऑन गौरंग को। साउंड क्लियर है क्या ऑन गौरंग? हरिबोल साउंड इज ब्रेकिंग। ओके सभी मैं दोबारा प्रेयर्स करता हूँ, आप बताइए प्रेयर्स के टाइम पे कि साउंड ब्रेक हो रहा है ठीक से आ रहा है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम निवर्तते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोप गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्री देवी प्रणमामि हरिप्रिये दीनजानिवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अभी साउंड क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा साउंड क्लियर है क्या गौरव को? हरे कृष्णा। हाँ मेरा साउंड क्लियर आ रहा है अभी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हाँ, अभी साउंड क्लियर आएगा? ओके। एनीवे, जैसा भी साउंड है, तो हम लोग अपना आज का सृष्टि जो लीला है भगवान की, उसको हम लोग चालू करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से शौनक आदि ऋषि वो महाराज परीक्षित को हरि कथा के बारे में बताते हैं कि हरि कथा कितनी ज्यादा मधुर है। हरि कथा अगर कोई नहीं सुनता है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। इस सब चीजों के बारे में सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि कहते हैं। और वो सुनकर सूत गोस्वामी पुनः उनके अंदर उत्साह आ जाता है, और इसलिए उस सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की मध्य जो हरि कथा हुई थी, उसको सुनाने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। हाँ, और परीक्षित महाराज अभी क्या करते हैं? परीक्षित महाराज कृष्ण में अपने मन को लगाते हैं, और कृष्ण में जब अपने मन को वो केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे उनके हृदय में जो भी आसक्तियां थी, वो सारी की सारी आसक्ति एक एक करके क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और तो उसके बाद कहते हैं, आत्म जाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुसु राज्ये चाविकले नित्यम विरूणाम ममताम जहो। तो आत्मा, तो अपने शरीर और मन से जो उनकी आसक्ति थी, उसको वो खत्म कर देते हैं। जाया मतलब पत्नी के प्रति, क्योंकि अपने राज को छोड़ के आ गए थे। सुत मतलब अपने बच्चे, तो जन्मजय को पूरे संसार का सम्राट नियुक्त करते हैं, अपनी पदवी पर बैठाते हैं, और उनसे भी विरक्त होके वन की ओर आ जाते हैं। आगारा पूरा घर उसको छोड़ के आ जाते हैं। पशु मतलब घोड़ा, हाथी इत्यादि। आजकल लोगों के पास कार होती है, पहले लोगों के पास घोड़े, हाथी ये सब हुआ करते थे। उससे वो उनकी आसक्ति खत्म हो गई। द्रवण, द्रविण बंदिशु, धन धन और जो उनके सगे संबंधी हैं, उनसे भी उनकी आसक्ति खत्म हो गई। बल्कि राज्य चावी के लिए नित्यम, बल्कि जो उनका पूरा राज्य था, उससे भी उनकी सारी आसक्ति खत्म हो गई। और वो सारी आसक्ति को त्याग करके, वो सारी ममता को त्याग करके, वो यहाँ पर बैठे हुए थे सुखदेव गोस्वामी के समक्ष हरि कथा सुनने के लिए। और यही नहीं, वो हरि कथा सुन रहे थे मात्र कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को पुनर्जागृत करने के लिए बैठे थे वहां। तो वो धर्म इसलिए नहीं कर रहे थे ताकि धर्म करने से कुछ धन आएगा, धन करने से, धन कमाने से हम लोग इंद्रिय तृप्तियों के साधन खरीद सकते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। ये सब चीजें उनके मन में नहीं चल रही थी। हाँ, तो मात्र वो कृष्ण के चरणों में के प्रति उनका जो प्रेम है, उसको प्राप्त करने के लिए
वो हरि कथा सुनने के लिए वहां पर बैठे हुए थे। और फिर वो सुखदेव गोस्वामी को कई प्रश्न पूछते हैं और थोड़ी प्रशंसा भी करते हैं उनकी। वो कहते हैं, आपकी जो हरि कथा है वो मेरे हृदय में जो भी अज्ञान का अंधकार है उसको दूर कर रही है। हाँ, तो आप हमको बताइए कि भगवान कैसे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। फिर आप हमको बताइए कि कैसे वो माया शक्ति द्वारा ब्रह्मांड की जो सृष्टि है उसका पहला कार्य करते हैं, जिसको मुख्य सृष्टि कहा जाता है। तो ये भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा करते हैं। और फिर ब्रह्मा आदि जो प्रजापति हैं, ब्रह्मा दक्ष आदि, इनके द्वारा वो क्या करते हैं, आगे का जो सृष्टि है जिसको गौड़ सृष्टि कहते हैं, तो मुख्य सृष्टि का पहले निर्माण कर देते हैं, फिर गौड़ शक्ति सृष्टि का भी क्या करते हैं, भगवान निर्माण करते हैं। तो उसका जो दूसरा चरण आरंभ होता है, तो वो कैसे करते हैं उसके बारे में हमें बताइए। हाँ, तो हमको मालूम है कि जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए भी भगवान की ये जो लीलाएं हैं उनको समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, किंतु इस हरि कथा से क्या होता है, हृदय स्वच्छ होता है, साफ होता है। कृपया करके इसको सुनाइए। हाँ, तो भगवान जो कि कारण सागर में, कारण समुद्र में कर्णों दक्षाय विष्णु के रूप में लेटे रहते हैं, तो उनको कारणों दक्षाय विष्णु या महाविष्णु क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पूरी सृष्टि के कारण है। और ये कारण दक्षा विष्णु कृष्ण का ही एक विस्तार है। कृष्ण से विस्तार करते हैं बलराम जी। बलराम जी से 4 चतुर्व्यूह निकलता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उन प्रथम संकर्षण से, जिनको मूल संकर्षण भी कहते हैं, उनसे फिर दूसरा चतुर्व्यूह निकलता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। जो पहले वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध हैं, जो कि द्वारका में निवास करते हैं, उनके द्वारा वासुदेव और संकर्षण, प्रद्युम्न इत्यादि अलग अलग वैकुंठ धामों में प्रवेश करते हैं। और जो दूसरे संकर्षण हैं, जिनको कभी कभी महासंकर्षण भी कहा जाता है, तो पहले वाले हुए मूल संकर्षण और दूसरे वाले हुए महासंकर्षण। तो दूसरे चतुर्व्यूह से जो महासंकर्षण निकलते हैं, उनका पहला विस्तार होता है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो भौतिक जगत है, जिसको जिनको कारणोदक्षाय विष्णु कहा जाता है। तो आध्यात्मिक जगत की तुलना में जिस भौतिक जगत में हम लोग रह रहे हैं, कहते हैं कि ये बहुत छोटा सा हिस्सा है। जैसे कि एक शहर में कारागार का हिस्सा कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। जेल में जेल का विस्तार बहुत ज्यादा नहीं होता, जेल बहुत बड़ी नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा 5% मान लीजिए, 10% मान लीजिए। उससे ज्यादा एरिया, वो भी बहुत ज्यादा बोल दिया हमने, उससे ज्यादा एरिया कभी नहीं मिलता है किसी भी जेल को। उसी तरह से कहते हैं, आध्यात्मिक जगत की तुलना में अगर आध्यात्मिक जगत को हम आकाश मान लेते हैं, तो भौतिक जगत कितना है, वो एक बादल के समान है, काले बादल के समान। तो जब आध्यात्मिक जगत से लोग देखते हैं आसमान में, तो उनको एक कुछ काला बादल दिखाई देता है, उनको समझ में आता है कि यही भौतिक जगत है। तो हम लोग इस भौतिक जगत में रहते हैं, और इस भौतिक जगत में कर्णोदक्षा विष्णु आते हैं। किसका विस्तार है ये कर्णोदक्षा विष्णु? महासंकर्षण। हाँ, तो महासंकर्षण के विस्तार है कर्णोदक्षा विष्णु। और ये कर्णोदक्षा विष्णु सभी ब्रह्मांडों का क्या करते हैं, उनका सृजन करते हैं, उनकी सृष्टि करते हैं। बल्कि उनके रोमकूप जो हैं, रोम छिद्र, हमारे त्वचा में बहुत सारे रोम छिद्र होते हैं, एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। हम समझ सकते हैं कर्णोदक्षा विष्णु कितने बड़े होंगे। तो उन्हीं कर्णोदक्षा विष्णु के बारे में वो पूछ रहे हैं कि कर्णोदक्षा विष्णु तीनों गुणों को धारण करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को धारण करते हैं सृष्टि के प्रथम चरण में।
हाँ, और द्वितीय चरण में वो क्या करते हैं? जब वो देवताओं द्वारा विस्तार करते हैं, तब भी तीनों गुणों को धारण करते हैं। तो क्या ये एक साथ होता है या एक के बाद एक होता है? ये सारी चीज़ें हमको विस्तार से बताइए। ये परीक्षित महाराज का प्रश्न है। हाँ। आप जो हैं, वो आध्यात्मिक तथ्यों को ठीक से जानने वाले हैं, उसका ठीक से विश्लेषण करने वाले हैं। और सिर्फ़ उसको जानते नहीं हैं आप, आपने उन तथ्यों का साक्षात्कार भी किया है। साक्षात्कार और जिसको बोलते हैं मात्र सुनना या थ्योरी। तो थ्योरी में और साक्षात्कार में अंतर क्या होता है? जब हम चीज़ों के विषयों को ऊपरी रूप से देखते हैं, ऊपरी रूप से सुनते हैं, तो वो वैसा हुआ जैसे मान लीजिए कोई आपको किसी व्यंजन के बारे में बताता है। कोई बोलता है कि एक गोल-गोल, काली-काली चीज़ है, छूने में, स्पर्श करने में बड़ी मुलायम दिखती है, खोए से बनती है वो और उसको चाशनी में डुबो के रखा जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? गुलाब जामुन कहते हैं। तो इससे हम लोग गुलाब जामुन के बारे में कुछ तो समझ सकते हैं, किंतु इसका यदि साक्षात्कार करना है तो मुँह में डाल के देखना पड़ेगा। उसी तरह से सुखदेव गोस्वामी मात्र वेद शास्त्रों में निपुण नहीं थे, उन्होंने कृष्ण का साक्षात्कार किया था और इन सभी तत्वों का साक्षात्कार किया था। साक्षात्कार का मतलब है आमने-सामने देखना, साक्षात देखना, उसको देखा था। हाँ, तो वो कहते हैं कि क्योंकि आप कृष्ण के भक्त हैं, आपने इन सब चीज़ों का साक्षात्कार किया है, तो आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति संसार में नहीं है जो इस सृष्टि के बारे में बता सके। तो कृपया करके आप क्या करिए, भगवान की सृष्टि लीला का वर्णन करिए, जिसको हम सुनने के लिए बहुत आतुर हैं। अब प्रश्न सुनने के बाद में सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं? तो जो पहले जैसे परीक्षित महाराज ने पूछे हैं, ये द्योतक है किस चीज़ का? कि जो श्रोतागण हैं, उनकी आतुरता कैसी होनी चाहिए और उनको कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। तो कैसे आतुरता दिखाते हैं? वो दिखाते हैं कैसे सुखदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से भागवत कथा कहने में सक्षम है और अपने सुनने की आतुरता दिखाते हैं। तो जब श्रोतागण है, तो श्रोतागण को भागवत कथा सुनने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर होना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे ही इन प्रश्नों को सुनते हैं, तुरंत वो क्या करते हैं? भगवान कृष्ण को याद करते हैं, ऋषिकेश को याद करते हैं। ऋषिक ईश, भगवान को ऋषिकेश कहते हैं या ऋषिक ईश कहते हैं। ऋषिक ईश का मतलब है जो सारी इंद्रियों या ऋषिक, ऋषिक का मतलब इंद्रियाँ होती हैं, ईश मतलब उनको नियंत्रण करने वाले। तो भगवान सबकी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। यदि भगवान सैंक्शन नहीं देते हैं, तो हम देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, कुछ चख नहीं सकते हैं। भले ही हमारे सर में आँख क्यों ना हो, जीभ क्यों ना हो, कान क्यों ना हो। जैसे किसी भी कंपनी में क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉयी को टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, तो उसको बॉस की परमिशन लेनी पड़ती है। इच्छा उसी की है, पर परमिट किसका लगता है? बॉस का लगता है। उसी तरह से जीव इच्छा तो कर सकता है, किंतु जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते हैं, तब तक वो कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी भगवान ऋषिकेश को याद करते हैं, ये समझते हुए कि हे भगवान, मैं भागवत कथा करने की चेष्टा ज़रूर कर रहा हूँ, किंतु इस जीव के नियंत्रण करता तो आप हैं। आप चाहें तो भागवत कथा होगी, आप नहीं चाहते हैं तो भागवत कथा नहीं होगी। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। हाँ, और फिर वो आगे कहते हैं
वो कहते हैं कि मैं उन भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो कि और फिर आगे वो अपनी प्रार्थना करना चालू करते हैं। तो ये एक वक्ता जो होता है, वक्ता को जब भी वो भागवत कथा कर रहा है, तो उसको ऐसे ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसलिए आपने देखा होगा आज भी हम लोग ने जब कथा की और जब भी मैं कथा करता हूँ, आपने देखा होगा, कभी-कभी वीडियो को काटना पड़ता है, उन किन्हीं कारणों से। अदरवाइज़ मैं हर कथा के पहले क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ। ये एक गुरु परंपरा में हमको पद्धति मिली है, जो कहाँ से आ रही है? सुखदेव गोस्वामी से आ रही है। तो सुखदेव गोस्वामी भी मंच पे बैठते ही सीधे-सीधे भगवत कथा नहीं करते हैं। वो पहले भगवान को प्रार्थना करते हैं। क्योंकि भगवान बिना कृष्ण की कृपा के कोई भी वक्ता भागवत कथा नहीं कर सकता है। वैसे तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, किंतु खासकर जहाँ तक भगवान के बारे में बात कहने की बात आती है या उनकी वाणी को दोहराने की बात आती है, तो उनकी कृपा की विशेष आवश्यकता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो वो कहते हैं मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ, जो तीनों गुणों को सृष्टि के लिए अंगीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। वो भगवान जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। वो भगवान जो अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं और कब कैसे कार्य करते हैं समझ में नहीं आता। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि भगवान सारी सृष्टि कर रहे हैं, स्थिति कर रहे हैं, प्रलय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर इतनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि उसको देखने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी लोग भूल जाते हैं कि इसके पीछे भगवान है। कई लोग कहते हैं कि हम जादू देखना चाहते हैं। अरे जादू तो भगवान हर क्षण कर रहे हैं। देखने वाले की दृष्टि होनी चाहिए। जैसे अभी आप लोग जो सुन रहे हैं या फिर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, तो पिछले 15-20 मिनट में जो भी हमने कहा, आपने सुना, उतने में हमारे शरीर में क्या-क्या बदलाव आए, क्या हमको पता है? हृदय धड़का इतनी बार। हृदय अगर थोड़ी देर के लिए भी धड़कना बंद कर देता है, तो व्यक्ति मर जाता है। हृदय तो हमारे नियंत्रण में नहीं है, फिर भी धड़क रहा है, तो कैसे धड़क रहा है वो हृदय? वो सब भगवान ही कर रहे हैं। तो इस तरह से कृष्ण ही हृदय को धड़का रहे हैं। कृष्ण ही एक बीज के अंदर पूरे पेड़ को उत्पन्न करने की शक्ति दे प्रदान करते हैं। कृष्ण सबको भोजन, पानी, दाना सब कुछ दे रहे हैं। तो इस तरह से सृष्टि में बहुत सारे आश्चर्यजनक चीजें हो रही हैं, किंतु उनको देखने के बावजूद भी लोग समझ नहीं पाते और कहते हैं भगवान नहीं है। इस तरह से भगवान कैसे अचिंत्य हैं, उनकी शक्तियाँ अचिंत्य हैं। अपनी बुद्धि से व्यक्ति उनको नहीं समझ सकता है, जब तक उसको भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हुई हो। तो जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तभी व्यक्ति को भगवान के जो जादू है, भगवान जो जादू करते हैं यहाँ पे, वो सब दिखाई पड़ता है। और फिर वो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जो सृष्टि के स्वरूप हैं, जो अपने भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। भगवान इस संसार में अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए आते हैं, जो कि अभक्तों की क्रियाओं को रोकने वाले हैं। तो हम देखते हैं जनरली कई बार अभक्त लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि भक्त लोग हैं वो भगवान के बताए हुए नियमों का पालन करते हैं। जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, वो साम दाम दंड भेद करके झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, अत्याचार करते हैं, हिंसा करते हैं। और कुछ समय में ऐसा लगता है कि मान लीजिए भगवान नहीं है और वो पूरी सृष्टि पर अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं, किंतु भगवान क्या करते हैं? एक क्षण में आके उनके सारे प्लान को खत्म कर देते हैं,
नष्ट कर देते हैं। जैसे कि हिरण्यकशिपु ने कहते हैं स्वर्ग के जो 100 वर्ष हैं, उतने समय तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, 100 सेलेस्टियल ईयर्स। स्वर्ग का 1 साल हमारा स्वर्ग का 1 दिन और हमारा 1 साल बराबर है। आप समझ सकते हैं कितना उसने तपस्या की। इतना तपस्या करने के बावजूद वो राज्य कितना कर पाया? मात्र 5 साल। क्योंकि जब वो तपस्या करके वापस आया तब प्रहलाद महाराज प्रकट हुए। प्रहलाद महाराज जब 5 वर्ष के थे, तब भगवान नरसिंहदेव ने उसको मार दिया। लेकिन उन 5 वर्षों में सबको लग रहा था कि अरे भगवान कहाँ है? भगवान है कि नहीं है? ये इतना इसने अत्याचार किया हुआ है। कहते हैं सभी को परेशान किया था। जो पाताल नीचे के जो 7 भुवन होते हैं, 14 भुवन में से, उनमें सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है। वहाँ पे जो साँप होते हैं, साँप को सर में जो मणियाँ होती हैं, उनके द्वारा रोशनी पहुँचती है। वो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है। पर हिरण्यकशिपु ने क्या किया था? उनको ही चुरा लिया था, अपने पास रख लिया था। जो किन्नर आदि होते हैं, उनको सम्मान मिलता है। और कुछ यक्ष आदि होते हैं, वो सेवा करते हैं, तो वो उनसे सेवा करवाता था, उनका सम्मान छीन लिया, लेकिन उनको वापस धन नहीं दे देता, फ्री में काम करा देता। इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण जैसे बड़े-बड़े देवताओं को अपने घर में झाड़ू पोछा लगवा देता। तो इतना शक्तिशाली हिरण्यकशिपु, उसने राज कितना किया? मात्र 5 वर्ष, उसके बाद भगवान ने उसको भी ध्वंस कर दिया। तो इस तरह से अब भक्त लोग जो इस संसार में बहुत प्रगति प्राप्त कर रहे हैं, भगवान एक ही क्षण में आकर उसको क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। और जो कर्मी ज्ञानी योगी होते हैं, उनको अपने-अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाते हैं। जैसे जो लोग स्वर्ग इत्यादि जाना चाहते हैं, भगवान उनको स्वर्ग में पहुँचाते हैं। जो लोग ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, भगवान उनको ब्रह्म ज्योति में स्थान देते हैं। और जो लोग भगवान के धाम गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं, भगवान उनको गोलोक धाम वृंदावन धाम भेजते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ऐसे भगवान को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ बारंबार। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ, तो यदुकुल के लोगों के साथ में एक साधारण व्यक्ति के समान विचरण कर रहे हैं, उनके सगे संबंधी के रूप में। ये जो श्लोक है, ये ऐसा ही मिलता-जुलता श्लोक भीष्म पितामह भी कहते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। "एष वै भगवान साक्षात् आदिर्नादाय न पुराण, मोहयन् मायालोकं गूढ़चरति विष्णुषु।" तो विष्णुवंशियों में भगवान इस तरह से चलते-फिरते थे कि समझ में नहीं आता था कि ये भगवान है। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं? यदुकुल में विचरण करते हैं। और जो अभक्त हैं, उनके जीवन में समस्याएँ खड़ी करते हैं। देखिए, भगवान अभक्तों को इस जीवन में समस्या क्यों खड़ी करते हैं? उनको सही मार्ग पर लाने के लिए। कई बार देखा है हमने हमारे गौशाला में, कभी-कभी जब कुत्ते आ जाते हैं, तो भक्त लोग पत्थर मारते नहीं हैं, सिर्फ़ पत्थर दिखाते हैं। और तब तक पत्थर दिखाते हैं, जब तक वो भयभीत होके भाग नहीं जाता है। तो वहाँ ना, वरना यहाँ पे मलमूत्र कुछ त्याग करेगा, दिक्कत होगी। तो उस तरह से उसको भगा देते हैं वहाँ से। तो उसी तरह से भगवान भी क्या करते हैं? अभक्तों के हृदय में भय उत्पन्न करते हैं। किसके लिए? ताकि वो लोग भी बुरे आचरण को छोड़ के अंत में भगवान के भक्त बन जाएँ, इसके लिए। तो ये मुख्य कारण है। भगवान इसलिए ये सारे कार्य करते हैं। और भगवान इस भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक जगत, उनके संपूर्ण ऐश्वर्यों का भोग करने वाले हैं। हम लोग प्रयास करते हैं पर भोग नहीं कर पाते हैं, भगवान वाक़ई में भोग करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे संसार में धनी से धनी व्यक्ति क्यों क्यों ना हो, वो भी लोग भी ज़्यादा भोग नहीं कर पाते हैं। लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, शाम के समय कुछ आराम करते हैं,
टीवी भी खोल के बैठ जाते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ में खाते-पीते हैं। और फिर सोने के बाद में एक बार नींद लग जाती है, तो आप आरामदायक गद्दे में लेटे हुए हैं या एक साधारण से दरी में लेटे हुए हैं। ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आता है। कब? विश्राम करने के बाद। तो उस तरह से वो समय पता नहीं चलता है और दिन भर जब व्यक्ति मेहनत करता है, उस समय तो कष्ट ही भोगता है, उस समय तो कोई आनंद होता नहीं है। तो उस तरह से आनंद कब मिलता है? सिर्फ़ मात्र थोड़ा-सा आनंद सुबह-सुबह मिलता है, थोड़ा शाम को मिलता है। तो 3-4 घंटे आनंद लेने के लिए व्यक्ति 20 घंटे काम करता है। इसलिए धनी से धनी व्यक्ति भी संसार को भोग नहीं पाते हैं, क्योंकि मुख्य जो भोक्ता है, वो कौन है? भगवान कृष्ण ही है और कोई भोक्ता नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि नहीं साधु लोग भोग करते हैं, नहीं। जो लोग बाहर साधु रहते हैं, उनको सर्दी में, गर्मी में सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, सर्दियों में बहुत सारे लोग जो बाहर विचरण करते हैं, में भी मरते हैं, गर्मी में मरते हैं। उनको भी कष्ट भोगना पड़ता है। तो हमने बताया एक गृहस्थ को कष्ट भोगना पड़ता है, ऐसे जो लोग बाहर विचरण करते हैं, उनको भोगना पड़ता है। और जो हम जैसे लोग हैं, जो साधु हैं ऑर्गेनाइज़ेशन में भी, उनको भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, वरना ऑर्गेनाइज़ेशन कैसे चलेगी? तो इस तरह से संसार में कोई भी भोग करने वाला नहीं है, भोग करने वाला व्यक्ति एक ही है, वो कृष्ण है। कृष्ण गाय चराते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। और यदि आपको भी जीवन का आनंद लेना है, तो कृष्ण का पार्षद बनना पड़ेगा। और कृष्ण का पार्षद बनने की विधि क्या है? भक्ति करके, जो कि बहुत साधारण है। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इस तरह से भगवान के नाम का जप करिए, गीता, भागवतम का अध्ययन करिए, तब हम भगवान का के दास बन सकते हैं। और फिर इस संसार में वैसी आनंद उठा सकते हैं, जैसे भगवान आनंद उठाते हैं। ये तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। और फिर आगे भगवान कहते हैं, वो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान को, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद् वंदनम यत् श्रवणम यद् अरहणम लोकस्य सद्यो विनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रा, सुभद्रा, सब कुछ अच्छा होने वाला है, शुभ होने वाला है। सर्वसे नमो नमः। तो मैं उन भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से सब कुछ कैसा होता है? शुभ होता है। जिनका कीर्तन करने से, जिनका स्मरण करने से, जिनकी जिनका दृष्टि कटाक्ष प्राप्त करने से, जिनकी वंदना करने से अलग-अलग प्रार्थनाओं के द्वारा, जिनके बारे में सुनने से और जिनकी पूजा करने से व्यक्ति हर तरह के कल्मषों से, हर तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से पापों से मुक्त होना कितना आसान है। पाप करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और पापों से मुक्त करना साधारणतः असंभव है, किंतु यदि भगवान की भक्ति करता है तो बहुत आसान हो जाता है। तो पाप करना मुश्किल कैसे है? पाप करने के लिए जो-जो सामग्री चाहिए, उसको अर्जित करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। किसी को मद्यपान करना है, तो मदिरा खरीदनी पड़ती है। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। अवैध स्त्री संबंध करना चाहता है, उसको पूरे समाज से बच के, नज़रें बचा के कोई गलत काम कर सकता है वो व्यक्ति। उसके लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है, फ्री में कुछ होता नहीं है। तो उन सब के लिए व्यक्ति को मेहनत करना पड़ता है और फिर उससे व्यक्ति पाप अर्जित करता है, जिसे कष्ट भोगना पड़ता है व्यक्ति को। लेकिन कष्ट भोगने के बावजूद भी पाप करने की प्रवृत्ति इतनी आराम से जाती नहीं है। तो पाप की सामग्री को अर्जित करने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, पाप करने पे दंड भोगना पड़ता है और पाप की जो प्रवृत्ति है, पाप करने से कम नहीं होती है, पाप करने से बढ़ती जाती है। उसमें कमी नहीं आती है। इस तरह से ऐसा व्यक्ति कैसा रहता है? हमेशा परेशान रहता है। और यदि लोग प्रायश्चित करते हैं कर्म कांड इत्यादि से, उनसे पाप के परिणाम नष्ट हो सकते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हो सकती है।
आगे हम देखेंगे परीक्षित महाराज कहते हैं, मन ने कुंजर शौचवत, मैं उसको हाथी के स्नान जैसा मानता हूँ। हाथी जब तालाब में जाता है, अच्छे से स्नान करता है, सूंड में पानी भरता है, यहाँ डालेगा, वहाँ डालेगा, महावत कई बार उसको अच्छे से स्नान कराता है। और इस तरह से जब हाथी बहुत सुंदर लगने लगता है, एकदम स्वच्छ हो जाता है, तो वो नदी के किनारे पे आता है, मिट्टी को अपने सूंड में भरता है और फिर अपने ऊपर डाल लेता है। उसी तरह से लोग क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। क्रिश्चियन लोग सैटरडे को जाते हैं कन्फेशन बूथ में, कन्फेशन करते हैं और संडे से फिर पाप करना चालू कर देते हैं। क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति आराम से नहीं जाती है। तो इस तरह से जो पापी व्यक्ति होता है वो जीवन भर परेशान रहता है, जीवन पर्यंत जीवन परेशान रहता है। लेकिन मात्र भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का स्मरण करने से, भगवान का दर्शन करने से, भगवान के लिए प्रार्थना करने से और भगवान के बारे में सुनने से मात्र व्यक्ति पाप से ही नहीं, पाप करने की प्रवृत्तियों से भी मुक्त हो जाता है। और ये कोई थ्योरी नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन संस्था स्थान की है, शुरू की है, वो हिप्पी लोगों से शुरू की है, जो कि चारों नियम, मदिरापान करना, अवैध स्त्री संबंध करना, मांसाहार करना, जुआ खेलना, ये सब करते थे। और मात्र प्रभुपाद के संपर्क में आने से, हरे कृष्ण महामंत्र करने से उन्होंने सारे पाप करना पूर्ण रूप से बंद कर दिया। तो इस तरह से भक्ति का इतना प्रभाव है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उन भगवान को मैं बारंबार क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। फिर वो आगे कहते हैं, ये वही भगवान कृष्ण है जिनके चरणों का जब ज्ञानी लोग आश्रय लेते हैं, तो इस संसार की सभी तरह की जो आसक्तियां हैं, ये आसक्तियां बाद में हो सकती हैं, उन सब से मुक्त होके अपने गंतव्य स्थान ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं लोग। कौन? ज्ञानी लोग। तो पहले उन्होंने भक्तों के बारे में बताया, भक्त लोग कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। ज्ञानी लोग भी इस संसार से अनासक्त होके कृष्ण के शरीर से जो किरणें निकलने वाली हैं उसमें लीन हो जाते हैं। इस तरह से कृष्ण सबको वो देते हैं जो जो व्यक्ति को चाहिए, बल्कि जो आपको चाहिए उससे भी अच्छा देते हैं। कई बार लोग भक्ति करने के लिए नहीं आते हैं कृष्ण के पास, फिर भी कृष्ण अपनी भक्ति देते हैं और वो आनंद देते हैं जो पूरे संसार में प्राप्त होना असंभव है। इसलिए बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं उसके बाद वो। तो आगे श्लोक बड़े सुंदर सुंदर है। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदासु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्रा सविसे नमो नमः। तो कहते हैं तपस्विनो, जो लोग तपस्वी हैं, गंगोत्री में जाते हैं सर्दी के मौसम में और वहां पर बर्फ को तोड़कर अपने गले तक बर्फ से अपने आप को ढककर तपस्या करते हैं, भले ही वो क्यों ना हो। दान परा, जो लोग दान देने में बहुत सक्षम हैं, बहुत दान देते हैं। यशस्विनो, जो संसार में बड़े बड़े यश प्राप्त करते हैं। मनुष्यनो, जो बहुत बुद्धिमान है। मंत्र विदा, जो मंत्र इत्यादि बोलने में बहुत सक्षम है। सुमंगला, अगर वो क्या चाहते हैं अपने जीवन में, मंगलता चाहते हैं, मतलब जो वो प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उसको प्राप्त करना चाहते हैं इन सब विधियों के द्वारा, तो उनको क्या करना चाहिए? वो तब तक प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम, जब तक वो अपनी क्रियाओं को आपको अर्पित नहीं करते। अर्थात तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए कर रहे हैं। दान किसके लिए दे रहे हैं? कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए दान दे रहे हैं, या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए दान दे रहे हैं। तो इस तरह से जब तक व्यक्ति अपनी अपनी क्रियाओं को भगवान की ओर अर्पित नहीं करता है, तस्मै सुभद्रा सबसे नमो नमः, तब तक उसको अपने कार्यों से रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। तो व्यक्ति कुछ भी कार्य क्यों ना कर रहा हो, उसको साथ में भक्ति करनी पड़ती है, जो प्रामाणिक तरीका है। अगर प्रामाणिक रूप से कोई भी व्यक्ति देवी देवताओं की भी अगर पूजा करता है, तो
उसको पहले भोग मन में, या फिर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे जो भी पुराने प्रामाणिक मंदिर हैं, उनमें सब जगह शालिग्राम से शिला रखी जाती है। क्योंकि देवतागण जो हैं वो भगवान विष्णु के भक्त हैं। विष्णु भक्त स्मृति देवा आश्रयस्तत विपर्ययो। क्योंकि वो भगवान विष्णु के भक्त हैं, इसलिए वो सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग भी प्रसाद ही ग्रहण करते हैं जो कृष्ण के भक्त हैं। जब तक कृष्ण को भोग नहीं लगाया गया हम ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए देवता लोग भी ग्रहण नहीं करते हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं। विष्णु भक्त स्मृति देवा आश्रित विपर्यो। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनको देवता कहते हैं, जो उनके विरुद्ध हैं उनको असुर कहते हैं। तो इसलिए जब शालिग्राम शिला को भोग लगा दिया जाता है तब वो देवी देवताओं को दिया जाता है, अन्यथा देवी देवता उसको ग्रहण नहीं करते हैं। और इसलिए बिना भगवान विष्णु की सेवा के कर्मकांडी लोग देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ज्ञान योगी लोग भी क्या करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, और अन्यथा उनको ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति नहीं होगी। अष्टांग योगी लोग भगवान विष्णु जो हृदय में विराजमान है उन पर ध्यान करते हैं, अन्यथा उनको भी अपना गंतव्य स्थान प्राप्त नहीं होगा। तो भक्ति उस दवाई की तरह है जो कि हर कार्य क्या करती है, सफल करती है। तो हर दवाई के अंदर एक थोड़ा-सा एक्टिव एजेंट जिसको कहा जाता है, जो असली में बीमारी ठीक करता है। बाकी चीज़ें दवाई को सही स्थान तक पहुँचाने के लिए होती हैं। तो भक्ति हर चीज़ में, हर मेडिसिन के अंदर क्या, वो एक्टिव एजेंट की तरह है। उसके बिना किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए जब तक कोई भी अपने कार्य से भगवान विष्णु को प्रसन्न ना करे, उनको अर्पण ना करे, तब तक उसको लाभ नहीं होगा। और यदि कोई सीधा-सीधा भक्ति करता है, उसका तो कहना ही क्या है। उसके बारे में वो अगले श्लोक में बताते हैं। तो वो कहते हैं, विराट हूनान्द्र पुलिंद पुलकसा आभीर शुंभा यवना खसादयः ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किराट हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर शुंभा यवन खसा आदया। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं किराट, तो कई जो पहाड़ी लोग होते हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं आपके रांची में या फिर नेपाल इत्यादि में, वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, वो बोलते हैं हम किरात हैं। तो जो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की श्रेणी में भी नहीं आते, उनको आउटकास्ट कहा जाता है, उनका सबका नाम यहाँ लिया गया है। तो ये लोग प्रायः वो लोग होते हैं जो वेदों को मानते नहीं है और उनका भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, क्योंकि शूद्र के भी बहुत गुण होते हैं, अगर आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो शूद्र बनना इतना आसान नहीं है। खैर आजकल सब नाम पे हो गया है। वेदों के अनुसार जो जातियां होती थी वो व्यक्ति के कर्म के अनुसार होती थी। तो जो लोग शास्त्रों को पढ़ के, पढ़ा के, पठन पाठन, भगवान की विग्रह पूजा करके, करवा के, यजन याजन और माँ दान दे के, मतलब कुछ स्टोर नहीं करना है, इसलिए ब्राह्मण लोग धनी नहीं हुआ करते थे। और दान को ग्रहण करके जो अपना आजीविका अर्जित करते थे, ऐसे लोग, उनको ब्राह्मण कहते हैं। जो लोग राजा इत्यादि होते हैं, शासन करते हैं, उनको क्षत्रिय कहा जाता है। ये क्षत्रियों का कर्म है। जो लोग कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम, जो लोग खेती किसानी करते हैं, गाय की रक्षा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको वैसे कहते हैं। और जो लोग परिचर्या, मतलब बाकी जो 3 श्रेणियों की अंडर जो सेवा करते हैं, जो सैलरीड लोग हैं, सैलरीड क्लास है, जो लोग सैलरी लेते हैं, वो सब शूद्र कहलाते हैं। तो ये वेदों की वाणी है। ये मात्र जन्म से नहीं होता है, ये व्यक्ति कर्म के अनुसार होता है और गुण के अनुसार होता है। जो लोग सप्तगुणी व्यक्ति हैं, वो मात्र ग्रंथों का अध्ययन करके खुश रह सकते हैं, वो लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। जिनको राज्य चाहिए, कंट्रोल चाहिए, नियंत्रण चाहिए, वो लोग रजोगुणी ज्यादा होते हैं, वो लोग क्षत्रिय होते हैं ज्यादातर। जो लोगों का रजोगुण तमोगुण मिक्सर होता है, जो धन अर्जित करना चाहते हैं, वो लोग वैश्य होते हैं। और जिनको एक मालिक चाहिए, मास्टर चाहिए, जो जॉब करना चाहते हैं, उनको शूद्र कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो इतना ज्यादा पापी होते हैं कि वो साधारण समाज में रहने के लायक ही नहीं है।
उन लोगों को अलग-अलग स्थान दिए जाते हैं, जहाँ पे वो लोग अपने समाज में रह सकते हैं। तो उसमें से कुछ किराट हैं, हूण हैं, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, तो ये सब के सब वेदों की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन ये श्लोक बताता है कि ऐसे लोग भी, ये अन्य मतलब ऐसी जितनी भी कैटेगरी जो यहाँ बताई गई हैं और जो नहीं बताई गई हैं, वो भी चा पापा, तो ऐसे-ऐसे जो पापी लोग हैं, वो अगर क्या करते हैं, यद अपाश्रयाश्रया, यदि वो उन व्यक्तियों का आश्रय लेते हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है, मतलब जो भक्तों के चरणों का आश्रय लेते हैं और आश्रय लेने के बाद क्या करते हैं, उनके अंडर ट्रेनिंग लेते हैं। भक्त लोग कहते हैं जप करिए, जप करते हैं। ग्रंथों का अध्ययन करिए, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से जब वो लोग उनके अंडर ट्रेनिंग लेते हैं, तो उससे क्या होता है, शुद्धयन्ति तस्मै, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। क्यों? प्रभु विष्णुवे नमः, क्योंकि भगवान विष्णु इतने शक्तिशाली हैं, उनके प्रभाव से कोई भी शुद्ध हो सकता है। जैसे व्यक्ति कितना भी मलमूत्र क्यों ना त्याग करे, सूर्य के अंदर वो शक्ति है कि वो किसी भी चीज को शुद्ध कर सकता है बिना अशुद्ध हुए। उसी तरह से भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि भगवान तो कभी दूषित होते ही नहीं है, उसकी तो बात ही नहीं आती है। उनके संपर्क में भी जो जो भी आता है या उनके भक्तों के संपर्क में जो भी आता है, वो व्यक्ति भी कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो भगवान के भक्तों में वो शक्ति है। तो इस तरह से ऐसे लोग भी पाप के प्रति जो उनकी प्रवृत्तियां हैं, उससे कैसे हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं और फिर वो कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझसे क्या रहिए, प्रसन्न रहिए। तो वैसे करके फिर कुछ और प्रार्थना बोलते हैं। तो बोलते हैं हे भगवान, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, जो आत्मा साक्षात्कार जिनको प्राप्त हो गया है, उनके जो भगवान है, जो वेदों के भगवान हैं, जो ग्रंथों के और तपस्याओं के स्वामी हैं, जो ब्रह्मा और शिव द्वारा भी पूजित हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि वो भगवान मुझसे प्रसन्न हो। और फिर वो आगे कहते हैं, ये भी बहुत सुंदर श्लोक है, श्रिया पतिर्यज्ञपति प्रजापतिर धियाम पतिर्लोकपतिर धरापति पतिर्गतिश्चान्दक वृष्णिसात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। तो वो कहते हैं, इसमें पति का शब्द बहुत इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि भगवान किसके हैं, सबके स्वामी है। पति अर्थात स्वामी। तो वो भगवान जो भक्तों के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, यज्ञ के स्वामी हैं, प्रजापतियों के स्वामी हैं, बुद्धिमान व्यक्तियों के स्वामी हैं, समस्त लोकों के स्वामी हैं, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनके स्वामी हैं। मतलब अगर ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, आप कृष्ण के शरण में आइए, ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे, क्यों, वो उसके स्वामी है। धरापति इस धरती के स्वामी है। पत्तिर गत्तिस चांदक विष्णु सात्वता, जो भी विष्णुवंशी हैं, अंधक आदि, तो विष्णुवंशी, अंधक वंशी, इन सबको यादव कहते हैं। तो इन सब यादवों के जो स्वामी है, जो सारे भक्तों के स्वामी सात्वताम पति, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रसीताम में भगवान सताम पति, कि हे भगवान आप मुझसे प्रसन्न होइए। और फिर वो आगे प्रार्थना करते हैं कि जो मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं, जिनके चरणों पे अपने ध्यान को लगाने से भक्तों को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते होता है, ऐसे भगवान, जिनको अलग अलग मुनिगण अपने अपने तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो भगवान भी मुझसे प्रसन्न हो। वो भगवान जिन्होंने ब्रह्मा के ज्ञान को बढ़ाया, तो कहते हैं ब्रह्मा जी जब उनको उत्पत्ति होती है, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है संसार में।
तो पहले तो वो जैसे एक छोटा बच्चा है, आपने देखा होगा, वो बड़े ध्यान से यहाँ-वहाँ देखता है, समझने का प्रयास करता है, हम कौन हैं, हम कहाँ पर हैं, ये क्या हो रहा है? उसी तरह से ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, पहले तो सब दिशाओं में देखने का उनका मन किया और जैसे ही सब दिशाओं में उनका देखने का मन किया, उनके 4 सर प्रकट हो गए। पहले 1 सर था, फिर वो 4 हो गए, ताकि वो चारों दिशाओं को अच्छे से देख सकें। उसको देखने के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन हैं? मुझे क्या करना है? उन्होंने उस कमल को देखा, समझ में नहीं आया। कमल की डंडी से नीचे गए भगवान की नाभि तक और जैसे ही नाभि के पास पहुँचे, तो गर्भोदक सागर की जो लहरें थी, उसको देख के डर गए और फिर से ऊपर आ गए। ऊपर-नीचे करते रहे 100 साल तक। उसके बाद उनको एक ध्वनि सुनाई दी, तपः, 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 तपः। वो तपः, तपः सुनकर उनको समझ में आया कि हमको तप करना चाहिए। इस तरह से जब ब्रह्मा जी ने स सैकड़ों वर्ष तक जब तपस्या की, तब उनको भगवान नारायण के वैकुंठ में क्या हुए? दर्शन हुए। और फिर उन भगवान नारायण ने उनके हृदय में क्या किया? ज्ञान को प्रकाशित किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। तो जो आदि कवि ब्रह्मा हैं, उनके हृदय में ज्ञान को दिया। तो वही सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि जिन्होंने भगवान ब्रह्मा को ज्ञान दिया और उनको सृष्टि करने के लिए प्रेरित किया। हाँ, और बाद में लगा कि वो ब्रह्मा जी के मुँह से प्रकट हुए हैं वेदों के रूप में। उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ और वो मुझसे प्रसन्न हो। और फिर वो आगे कहते हैं, वो भगवान जो समस्त भौतिक शरीरों को ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, जो कि ब्रह्मांड में लेटे रहते हैं। वो भगवान जो 16 तरह के जो अलग-अलग अंग हैं, तीनों गुणों द्वारा प्रकट होते हैं, वो मुझसे प्रसन्न हो और मुझे वो वाणी प्रदान करें, जिसके द्वारा मैं उनकी प्रशंसा कर सकूँ, उस सृष्टि के बारे में वर्णन कर सकूँ। इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं। इस तरह से भगवान को प्रार्थना करने के बाद में जो अन्य लोग हैं, जो उनके गुरु इत्यादि हैं, उन सबको वो प्रणाम करते हैं। तो पहले व्यासदेव को प्रणाम करते हैं, जो उनके पिता भी हैं और गुरु भी हैं, क्योंकि भागवतम उन्होंने व्यासदेव से ही सुनी थी, सुखदेव गोस्वामी ने। फिर भगवान तो उनको प्रणाम करते हैं और उनको प्रणाम तारीफ करते हुए बोलते हैं कि मैं उन व्यासदेव को प्रणाम करता हूँ, जो कि भगवान के ही अवतार हैं, जिन्होंने सारे वेद शास्त्रों का संकलन किया है, जिसको पढ़-पढ़ के भक्त लोग बहुत आनंदित रहते हैं। तो वेद शुरू से आ रहे हैं, वेद कहते हैं भगवान विष्णु की ही वाणी है। जब भगवान विष्णु साँस छोड़ते हैं, उसमें से वेद निकलते हैं। किंतु पहले के लोग सुन के ही याद कर लिया करते थे। इसलिए कभी-कभी उनको श्रुतिधर भी कहते हैं। सुन लिया, याद हो गया। लेकिन जब कलयुग का समय आया और लोगों की बुद्धि कम होने लगी, मंद सुमंद मतियो, तब व्यासदेव ने बोला कि अरे भाई, ये लोग वेद भूल जाएँगे, सुन के याद रखने वाले लोग नहीं है ये। ये तो पढ़ते हैं, याद करते हैं, एग्ज़ाम पेपर सामने आता है, भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग हैं ये लोग। तब व्यासदेव ने सोचा, लगता है वेदों को संकलित करना चाहिए। तब व्यासदेव ने सारे वेदों की वाणियों को लेके 4 भागों में विभाजित किया। उस तरह से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आए। इन सबको प्रकट किया वेद व्यास ने। तो वेद व्यास ऐसा कहते हैं कि मैं उनको क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। और फिर वो जब उनका भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, अपने गुरु को प्रणाम कर लेते हैं, जो कि वहीं उपस्थित थे उस सभा में। उनकी आज्ञा प्राप्त करते हैं बोलने के लिए। उसके बाद परीक्षित महाराज को देख के बोलते हैं, अभी मैं तुमको ब्रह्म नारद संवाद के बारे में बताऊँगा, जिससे तुमको पता चलेगा कि भगवान की सृष्टि कैसे हुई। तो इस तरह से हालाँकि उनको सब आता था, लेकिन अभी वो ब्रह्मा जी और नारद के संवाद को क्यों बोलने वाले हैं? इसलिए बोलने वाले हैं, क्योंकि
ज्ञान परंपरा में आता है। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को कोट किया और नारद मुनि को कोट किया। स्वयं से नहीं बोला देखो भाई मुझे आता है मैं तुमको बताता हूँ। तो इसको बोलते हैं परंपरा। मतलब मैं अपने गुरु को कोट करता हूँ, वो अपने गुरु को कोट करते हैं। सुखदेव गोस्वामी किसको कोट कर रहे हैं? पर व्यासदेव को। व्यासदेव को प्रणाम करने के बाद उनको उनसे सुना हुआ है। और व्यासदेव ने किसकी कहानी सुनाई थी? अपने गुरु की, नारद मुनि की और ब्रह्मा जी, उनके गुरु की जो वार्तालाप थी। उस तरह सुखदेव गोस्वामी उसको सुनाते हैं। और फिर आगे कैसे-कैसे सृष्टि होती है, वो हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जो कि अध्याय नंबर 5 है। तो हम लोग कथा को यहीं विराम देते हैं और अगले हफ्ते फिर से कथा को हम लोग जारी रखेंगे। कंदराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।